हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का 5वां वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का परिभाषा क्या होता है, परावर्तन का फिगर क्या होता है और परावर्तन का नियम क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन, या तो आपको प्रकाश का परावर्तन कहें या केवल परावर्तन कहें, दोनों बातें की है। और यहाँ पर हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। पहले हम फिगर को समझते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन किसे कहते हैं, ये घटना क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं, ये एक सतह है, ठीक है। ये क्या है, एक सतह है। अब जब प्रकाश किरणें, ये मान लेते हैं कोई प्रकाश किरणें हैं, ध्यान से समझिएगा, ये कोई प्रकाश किरणें हैं। अब ये प्रकाश किरणें जैसे ही इस सतह से टकराती हैं, जैसे ही इस सतह से टकराती हैं, तो ये क्या होती हैं, पुनः सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती हैं। मतलब ये प्रकाश किरणें हैं, तो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जो प्रकाश किरणें आती हैं इसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। नाम को आपको याद रखना है, परिभाषा अभी आपको याद हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जो प्रकाश किरणें आ रही हैं इसे आपतित किरण कहते हैं, और इस सतह से तुरंत टकराकर वापस लौट जाती हैं, तो इस वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ लिया होगा। तो अब आता है इसका डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये हो गया परावर्तन की घटना, परंतु इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसका नाम याद रखेंगे, इसे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण, और इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ये आप लेप भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, बीच वाले को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहें या आप केवल लंब भी कह सकते हैं। और एक पॉइंट से याद रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। सॉरी परावर्तन कोण। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए डेफिनेशन आता है कि जो क्या है, आपतन कोण का आपको डेफिनेशन करना है। तो आप क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही परावर्तन कोण का अक्सर आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो आप कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, केवल आपसे पूछा जाता है कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है, वो आपको बताना है और ये आपको फिगर बना देना है। अब यदि आपने इस फिगर को समझा होगा तभी जाकर आपको जो इसका नियम है वो आपको समझ में आएगा। तो अब हम आते हैं कि परावर्तन का नियम। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं परावर्तन का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। परावर्तन पूछे या ना पूछे, परावर्तन का नियम पूछ लेता है, तो इसको आपको समझना है। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है, ध्यान से समझिएगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने भैया, दो नियम होते हैं। तो सबसे पहला को हम क्या कहते हैं, प्रथम नियम।
अब इस प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया वो हम समझते हैं। इसमें यह बताया गया कि जो आपतित किरण, इसे हम आपतित किरण कहेंगे, इसे परावर्तित किरण, और ये वाला बीच वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये इसमें पहला नियम में हमें ये बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु, आप कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर होते हैं। देख रहे हैं ना, आपतित किरण भी एक ही बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो यही इसका पहला नियम है। तो आप क्या कहेंगे पहला नियम? आप कहेंगे परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लिखेंगे आप लिख लेंगे इतना कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु भी कह सकते हैं पर होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप कहेंगे परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब आता है इसका द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बहुत ही ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम। अब इसमें यह बताया गया कि द्वितीय नियम में हमें क्या कहेंगे, तो हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार। अब इतना लिखने के बाद आप कहेंगे कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो I होता है, जो कोण I होता है वो क्या होता है, कोण R के बराबर होता है। और हम इतना तो बात हम पहले से ही जानते हैं कि कोण I को हम कहते हैं आपतन कोण, इसको R को कहेंगे परावर्तन कोण। तो हम यही तो कह रहे हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही बात आप लिखेंगे कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन, इसका फिगर और परावर्तन के दो नियम ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी चीज आपको रटना नहीं पड़ा होगा। तो इसी प्रकार आपको कभी भी कुछ भी चीज रटना नहीं है, आपको उसको समझ कर याद करना है। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। वहां से आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा सीक्वेंस में, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा मांग सकते हैं। आपको केवल लिखना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, या क्लास 12 का भी पढ़ना है तो क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको नंबर दे, जो क्या होते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। वहां से उसका आप वीडियो मिल जाएगा सब कुछ, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का आपको जो क्या होता है नोट्स चाहिए एक वर्ष के लिए पूरा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप भी नोट्स बनाइएगा जरूर, या तो आप वीडियो देखकर ही जैसे आपको बताया गया वैसे तो हम सब लिखते हुए हैं, फिर भी यदि आप लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको कोई दिक्कत है, नहीं लिख पाते हैं, आप चाहते हैं नोट्स मिल जाए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे कुछ रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर पे करके आपको मांग सकते हैं। बहुत ही कम है, लगभग 10 रुपए करीब में
अगर मान लेते हैं 10 के या 12 रुपये आपको पड़ेगा फिजिक्स का, वैसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही आपको तीनों मिलेगा, तीनों आपको दिखाई दे रहा हो उतने रुपये में आपको पे करके मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी यहाँ पे समस्या आती है या आपको हमसे बात करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप या तो चैनल के जो कमेंट सेक्शन होता है उससे आप पूछ सकते हैं, या आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।